की माँ हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है। बड़ी तेज जुबान चल रही है तेरी। अभी के अभी अपनी इन तीनों बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जा और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक न दिखाना। इतना कहकर राजू डंडे से रानी की खूब पिटाई करता है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी और मेरी बेटियों की जरूरत नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। इसके बाद रानी बेचारी अपनी छोटी छोटी सी बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उड़ते उड़ते रानी चिड़िया को एक टूटा फूटा सा घोंसला दिखाई देता है। वो अपने बच्चों को लेकर उस घोंसले के पास आ जाती है। मम्मा, पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया, अब हमारा कोई घर नहीं। हम ऐसा करते हैं, डॉली आंटी के घर चलते हैं। छोटी सी लाली की बात सुनकर रानी उसे कहती है, नहीं बेटा, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पक्षियों के ऊपर जब भी कोई मुश्किल समय आता है तो अपना हो या पराया, कोई भी उसके काम नहीं आता। हमें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। मगर मम्मा, हमें तो बहुत भूख लगी है। मेरे बच्चों, मेरा शरीर बहुत दुख रहा है, मैं आपके लिए दाना नहीं ला सकती। जैसे तैसे करके आज की रात ऐसे ही गुजार लेते हैं, सुबह होते ही मैं आपके लिए खाना जरूर लाऊंगी। मम्मा चुप कर जाएं, आप ना रोएं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लगी। इसके बाद रात हो जाती है। रानी के तीनों बच्चे तो सो जाते हैं, मगर रानी को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचारी सारी रात जागकर गुजार देती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। बच्चों, आप अपना ख्याल रखना, मैं पास ही आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इसके बाद रानी दाना ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक छोटा सा आम का पेड़ दिखाई देता है। वो रहा आम का पेड़, मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ आम तोड़ लेती हूँ। इतना कहकर रानी इधर उधर देखकर सड़क पार करने लगती है कि अचानक ही एक तेज रफ्तार कार रानी को टक्कर मार देती है और रानी नीचे गिर जाती है। वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे माँ, ये चिड़िया तो बेहोश हो चुकी है, लगता है इसे बहुत ज्यादा चोट आई है। अब मैं क्या करूँ? अरे कालू बेटा, करना क्या है, जल्दी से इसे गाड़ी में डाल देते हैं और इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। रानी का इलाज करवाने के बाद वो बूढ़ी कौवी उसे अपने घर ले आती है। मैं कहाँ हूँ? ओ, ये कौन सी जगह है? उफ, मेरा सर, मेरे सर में बहुत दर्द है। बेटा, तुम सुरक्षित हो और इस वक्त मेरे घर में हो, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, तुम ठीक हो। वो बूढ़ी कौवी अभी इतना कहती ही है कि उसका बेटा कालू भी वहाँ पर आ जाता है। चिड़िया बहन, शुक्र है आप होश में आ गईं। अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरे बच्चे कहाँ हैं? पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। इतना कहकर रानी तेजी से बेड से उतरने की कोशिश करती है, मगर उसे अचानक ही चक्कर से आ जाते हैं और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कालू बेटा, ये तो फिर से बेहोश हो गई। देखो, जिस जगह हमारा एक्सीडेंट हुआ था वही आसपास इसके बच्चे होंगे, तुम जाकर उन्हें ढूंढ कर आओ। इसके बाद कालू रानी के बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसे एक जगह पर रानी के बच्चे मिल ही जाते हैं। फिर वो तीनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आता है। रानी अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। ये रहे रानी बहन तुम्हारे बच्चे, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊँ। कालू भैया, मेरा कोई घर नहीं, मेरे पति ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। और मेरी गलती क्या थी कि मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया। रानी बेटा, बहुत दुख हुआ तुम्हारी बात सुनकर, मगर तुम चिंता ना करो, आज के बाद तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं और कालू भी सारा दिन काम पर चला जाता है और मैं घर में सारा दिन बोर हो जाती हूँ। माँ जी और कालू भैया, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, आपने मुझ गरीब को बना दे के मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मगर मैं
आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं जब तक अपना घर ना बना लूं बस तब तक ही मैं आपके साथ रहूंगी। ठीक है रानी बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर इस घर को अपना ही घर समझना। और फिर इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। पायल बहन, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे घर पर खाना पकाने वाला कोई नहीं है। तुम जरा चलकर मेरे घर पर मेरे लिए खाना बना दो। राजू भैया, मेरे घर में भी बहुत काम है और मेरे बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। और वैसे भी मैं रानी जितना अच्छा खाना तो बना ही नहीं सकती। राजू भैया, बुरा मत मानना, मगर आपको रानी बहन को घर से नहीं निकालना चाहिए था। राजू भूख पे ही वहाँ से चला आता है और राजू सोच रहा था कि वो अब क्या करे। खाना तो नहीं मिला, पर मैं जाकर नदी से पानी ही पी आता हूँ। इतना कहकर राजू चूड़ा वहाँ से नदी की तरफ उड़ जाता है। राजू जब पानी पीने नदी पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसका पुराना दोस्त बंटी कबूतर भी आ जाता है। अरे राजू, कैसा है तू? भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है यार, और तू सुना, तू कैसा है? और ये अपनी बेटियों को लिए कहाँ घूम रहा है? राजू, ये बेटियां तो मेरी जान है, इनके बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। और बेटियों से ही तो घर में रौनक होती है। और तू बता, तेरी भी तो 3 बेटियां हैं, तुझे भी तो बेटियां इतनी ही प्यारी होंगी। और सच पूछे तो तेरी बेटियां भी बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल मेरी चुन्नी मुन्नी की तरह। शर्म के मारे राजू को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बंटी को क्या जवाब दे। ओ हाँ हाँ, मुझे भी अपनी बेटियां इतनी ही प्यारी हैं। राजू को कुछ घबराहट सी महसूस होती है, इसीलिए वो घर आकर आराम करता है। वो सोया हुआ था कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। पापा, आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं नहीं लाली बेटा, क्या ये तुम हो? क्या तुम सब वापस आ गए? लाली 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 बेटा। मगर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। ये देखकर राजू बहुत उदास हो जाता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने रानी जैसी पत्नी और अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया। मुझे उन सबको ढूंढना होगा, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। राजू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। नहीं राजू, ये तूने बहुत बुरा किया, तुझे भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार कबूतर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तू ही बता, मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं? अब करना क्या है? जा जाकर कहीं से भी ढूंढकर भाभी को मनाकर घर ले आ। इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार राजू को रानी का पता मिल ही जाता है। रानी राजू को यूं अचानक अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाती है। रानी, मुझे माफ कर दो, अब मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। राजू, आखिरकार आपको हमारी याद आ ही गई, मगर मैं दोबारा से आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर तुम मुझे एक मौका और दो, क्योंकि तुम सबके बिना वो घर मुझे खाने को आता है। रानी अपने बच्चों से बाप का साया नहीं छीनना चाहती थी, इसीलिए वो सारी पुरानी बातें भूलकर राजू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजू जी, मैं अपने बच्चों के लिए पुरानी सारी बातें भूलकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए आपको कालू भैया और उनकी माँ जी से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि मुश्किल समय में इन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। बेटी रानी, अगर राजू को अपनी गलती पर वाकई पछतावा है तो तुम इसके साथ जा सकती हो। कालू और मैं तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, इसीलिए हम दोनों को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, कालू और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं रानी को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि अपनी पत्नी और बच्चों के सिवा कोई भी काम नहीं आता। इसके बाद राजू रानी और बच्चों को घर ले आता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।